भिवानी एक ऐतिहासिक नगरी रही है जिस पर मां भवानी की असीम कृपा रही है। भिवानी के उद्गम स्थल जाल वाली परस टाइयान पाना को आज महापुरुषों की तस्वीर से सजाया गया और राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज द्वारा राजपूत सम्राट दिल्लीपति श्री अनंगपाल सिंह तोमर को याद किया गया। मां भवानी को दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी समाज के लोगों ने एक एक करके राजपूत सम्राट को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पांजलि दी। राजपूत सम्राट अनंगपाल तोमर जी के बारे में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। राजपूत सभा में आयोजक नेत्रपाल तंवर ने भिवानी के संस्थापक महाराजा नीम पाल सिंह तंवर की एक 51 फीट की स्टैचू, 1000 सीटों की लाइब्रेरी और एक संग्रहालय बनाने का एक प्रस्ताव रखा, जिसको सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पास करते हुए आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया। सभी ने फैसला लिया कि इन मांगों को जल्द से जल्द ज्ञापन के तौर पर कमेटी को दिया जाएगा और आगे की प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा। आयोजकों ने इसको सर्व समाज द्वारा पूरा करने पर भी चर्चा करते हुए फैसला लिया कि 26 फरवरी 2026 से पहले इसको पूरा किया जाएगा, जिसमें सर्व समाज से सहयोग के तौर पर हर परिवार से तन मन धन और समय लिया जाएगा। देखिए, भिवानी से मिंटू सैनी की है खास रिपोर्ट। वीर श्रोमणी अनंगपाल जी की राजपूत सम्राट अनंगपाल तोमर की, राजपूत सम्राट दिल्लीपति अनंगपाल तोमर की। सभी एक एक करके महाराजा अनंगपाल और मां भवानी को नमन करते हुए आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम बहुत खुशनसीब हैं जिन्होंने इस जन्म में अपने पूर्वजों को याद किया, उनका मनन किया और आज इस सभा के अंदर हम उनका चिंतन करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे अद्भुत प्रशासक शासक अद्वितीय राजा महाराजा अनंगपाल तोमर गोत्र जिन्होंने दिल्ली को बसाया था, हम चाहते हैं उनके बारे में हमारे बीच में जो भी हमारे बंधु आए हुए हैं वो अपने विचार भी रखेंगे और हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। आज हम उन्हीं महापुरुषों को याद कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम खुशनसीब इसलिए भी हैं कि हमने राजपूत कुल के अंदर जन्म लिया है और ये वो कुल है जहाँ पर हर बार भगवान ने आने के लिए तैयारी की थी और श्रम आज जो भी भगवान पे दे दो सभी सिर्फ और सिर्फ हमारे राजपूत कुल के अंदर पैदा हुए हैं। कहते हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने इस बात को बनाने में अखंडता देने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो भगवान हो या ना हो, लेकिन भगवान को बचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। ये आसान नहीं होता है जब कोई देश पराधीन हो और उसको द्वारा स्वाधीनता की तरफ लाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है, हमारे महापुरुषों ने वो सब किया और इस देश को पूरा अखंड भारत बनाने में थोड़ा योगदान दिया। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब आप अपने महापुरुषों को याद करते हैं और अपने निजी स्थानों पर उनको मनन करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं। ऐसा खुशी का माहौल बहुत ही कम नजारे देखने को मिलता है। मेरे को बहुत बड़ी खुशी है एक हमारे जावाई प्रेस के अंदर इतनी संख्या में हमारे राजपूत बंधु और हमारे सर्व समाज के बंधु हमारे बीच में आए हैं और वो अपनी बात में रखेंगे और अपने महापुरुषों को याद करेंगे, ऐसा हम सभी से आशा रखते हैं।
यहाँ मौके पर श्री राजपूत सम्राट श्रीमती कुलभूषण अनुपाल जी कंवर ने दिल्ली का की स्थापना की। इनका नाम इंद्रप्रस्थ से बदलकर दिल्ली रखा और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और अपना हर प्रकार से चौतरफा विकास किया। माँ भवानी के आशीर्वाद से हम सब आज उनके जन्म दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस उपलक्ष्य पर मैं भी भाई नेत्रपाल में तो आप लोगों ने जो कष्ट सहा है उसके लिए हम आपका बड़ा आभारी है। साथ ही भाई नेत्रपाल जो उन्होंने अपने समाज के लिए इतना कीमती समय निकाल करके और ये यहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इस प्रोग्राम को आयोजित करने का इनका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में थोड़ा सा काफ़ी कुरीतियाँ और बुराइयाँ देखने को मिल रही है, तो इन्होंने आगे होकर के सबसे पहले अगवानी होकर अपने समाज में थोड़ा उनको उत्साहित प्रोत्साहित करने के आगे पहुँचाने की पूरी कोशिश की है, ताकि समाज में आज अपनी युवा पीढ़ी जो बच्चे हमारे हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ यानी कि समाज संस्कार को भूलते हुए जा रहे हैं। तो इसकी तरफ ध्यान देते हुए भाई नेत्रपाल ने जो ये आयोजन समारोह किया है, इसके लिए भाई नेत्रपाल का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अगुवाई करके सबसे पहले और यहाँ पर स्टार्ट किया है। श्री मेरा यहाँ आने का एक उद्देश्य है और जितने भी अपने महापुरुषों की जयंती आती है और जितने भी महापुरुषों की पुण्यतिथि आती है हर गाँव के अंदर मनानी चाहिए। भिवानी भी मनाते हैं और हर छोटे से छोटे गाँव में मनानी चाहिए। मेरा ये सबसे निवेदन है। आज महाराज अनंत जी की जो जयंती क्या है, यहाँ सभी लोगों में सभी का धन्यवाद करता हूँ और नेत्रपाल जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और बस मैं अपनी समाज से ही बात करना चाहूँगा कि हम आगे बढ़ के अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में, अपने महाराजों जो हमारे महाराज जो हमारे लिए किया है, हम अपने बच्चों को शिक्षा दें कि आने वाले समय में हम उनको याद रखें, क्योंकि हम तो याद रख लेंगे लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे याद रखेंगे। तो नेत्रपाल जी का बड़ाई करते हुए है। मैं कई माना से हूँ नेत्रपाल भाई का छोटा भाई, काफी उसको बता दिया नेत्रपाल भाई ने, लेकिन ये किसी टाइम पर समाज को किसी न किसी को मौका मिलता है। जैसे आप पूरी भिवानी की तरफ से हमारे समाज में एक तरह से मौका दिया हुआ है, भवानी के नाम से मौका दिया हुआ है। तो कहने की बात पता नहीं हुई इस मंच में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि पूरी भिवानी ने जब उनको आज मौका दिया हुआ है तो उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि वो उस चीज़ पर खड़ा उतर कर एक ऐसा इतिहास बनाकर दिखाए भिवानी में, जहाँ पर 8-9 मिनट की बारिश के अंदर ही उनके खुद के जो वार्ड है वो पूरे जलमग्न हो जाते हैं। जहाँ हमारी रात की पूरी कचेरी की है, इसके करोड़ों रुपए लगने के बाद भी आज तक इसका सुधार नहीं हो पाया। उनके पास सहयोग और सामर्थ्य का पूरा समर्थन है। तो हमारे बड़े भाई भवानी से इस मंच से बाकी बातें तो इतिहास की आप उनकी बहुत सारे हमारे बुजुर्ग साथियों ने बता दी, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके पास ये बात जरूर पहुँचे कि भाई उनको जो दिया गया मौका है वो बार बार कभी नहीं मिलता। पूरे भिवानी के प्रत्येक समाज के प्रत्येक जात ने उनको इतना अच्छा समर्थन दिया है। शायद कभी भविष्य में वो मिले या मिले, आप इस बात को सत्य बना के चले कि भविष्य में पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आज उनके पास ये सामर्थ्य ये सारी चीजें हैं, पॉलिटिकली भी है और बाकी आधिकारिक रूप से भी है। वो इस चीज को पूरा करने में जरूर आगे बढ़े तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे समाज ने कुछ न कुछ आगे काम करके दिखाया है। जिस प्रकार इनके पास भी किसी तरह पर नेतृत्व उन्होंने वो इतिहास रचा, इसलिए आज उनकी बातें हमारे बच्चों को इतिहास के रूप में हम बता रहे हैं और उनको एक आदर्श के रूप में मान रहे हैं। आदर्श के रूप में भगवान श्री राम को इसलिए नहीं मान रहे कि उन्होंने रावण का वध किया था, उसको इसलिए मान रहे कि उनके सिद्धांतों पर वो खड़े उतरे थे और परिवार सब चीजों को अलग रखकर उन्होंने धर्म की रक्षा के ऊपर अपना पूरा जीवन त्याग किया था। धन्यवाद।
हम राजपूत समाज भिवानी के अंदर लीडिंग कर सके। मैं अगले वक्त महाराज अनंतपाल कोमल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये जो आईते ने अथक प्रयास के परिणाम ही है कि आज हम सब भाई एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे से पहचान कर रहे हैं और ऐसे ये पता नहीं स्थिति में वे थकते ही नहीं है। कभी भी रात में फोन करो, दिन में फोन करो, 24 घंटे तैयार मिलते हैं। तो लेकिन मेरी एक ही पीड़ा है, इनको जितना साथ मिलना चाहिए था हमारा समाज साथ नहीं दे रहा है। तो मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, समझदार है। तो राजपूत सम्राट दिल्ली कवि अनंतपाल सिंह तोमर जी की जय है। बहुत अच्छा समय चुना है उन्होंने, उसके लिए तो देखो निश्चित रूप से ये पढ़ाई के पात्र है, इसमें कोई शक नहीं। भिवानी 16 पालों की सुनी गई है, लेकिन यहाँ उपस्थिति देखे थोड़ा सा कोई बात नहीं। ये 15-20-100 आदमी भी काफ़ी है, क्योंकि पहली शुरुआत है। ये सुनते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से 16 पाने 18 पाने आसपास बड़े बड़े गाँव पर। मैं भी बापोड़ा से अकेला आया हूँ, लेट हो गया और जो मैं 3 पेज का तैयारी करके आया था वो टेबल पे छोड़ गया, चश्मा भी छोड़ गया। वापस आ सकता था, ये बोले वो प्रज्वलित हो रहा है, मैं कल जल्दी पहुँच ऐसा हो जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर भी मेरे से पहले कुछ विक्रांत भाई ने बोला, कैप्टन सर ने बोला, काफ़ी ऐसी बातें भी बोली हैं, कुछ रिपीट भी हो रही हैं, तो उसकी कोई बात नहीं। अब मैं टॉपिक कर रहा हूँ। मैं कल ऑफिस में बैठा था तो मैं इनके बारे में छान रहा था। इनके बारे में छानने में गूगल पे 3 पेज से ज़्यादा कुछ नहीं मिला। बगल में क्या मिले? मुगलों का इतिहास। मतलब मैं छाने को रहा हूँ और बगल में मुगलों का इतिहास मिले मुझे। ये क्या हो रहा है? वजह आप समझते हो, वामपंथी पहले कांग्रेस ने राज किया हमारे ऊपर, तो हमें लगभग जितने अलग अलग गांवों से इस सभा के अंदर आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने समय निकाला और आज दिल्लीपति अनंतपाल तोमर द्वितीय की जो जयंती के समारोह में हमने इनको पुष्पांजलि अर्पित की। हम इनसे ये सीखना चाहते हैं ताकि इनका ज्ञान, इनका बल हमारे अंदर अवधरण हो और हम उन्हीं प्रयासों को लेकर के एक बार फिर समाज को एकत्रित करते हुए लीडिंग पावर जो हमारे अंदर है, नेतृत्व का गुण जो हमारे अंदर है, उसके ऊपर काम करें। और जिस पार्टी जैसे भी कोई अपना भी जो सलाह और सुझाव दिया है, मैं उन सभी को काफी नजदीक से देख रहा हूँ और मेरा प्रयास रहेगा उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़े। मैं आप सभी के बीच में एक निवेदन करना चाहता हूँ। लगभग बुजुर्ग साथी और युवा साथी जो बैठे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहता हूँ। यदि आप सभी का समर्थन मिले तो मैं उसको अपने दिल से जोड़ करके चल रहा हूँ, क्योंकि भिवानी जो कि महाराजा नीलपाल सिंह के द्वारा बसाई गई हुई है, महाराजा नीलपाल सिंह जो कि अनंतपाल द्वितीय के वंशज रहे हैं और उन्हीं के वंशज आज हम हैं। मैं आप लोग का समर्थन चाहता हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहता हूँ। भिवानी के अंदर अभी तक महाराजा नीलपाल सिंह के नाम की कहीं भी कोई भी मूर्ति, स्टेचू, फोटो नहीं है। मैं इस बात को बहुत ही दिल से चल रहा हूँ। आप लोगों का समर्थन मिले तो मैं चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी हम आगे चल करके घर घर जा करके, जैसे भाई साहब का आदरणीय हमारे पास जाएगा वो जायज है, हम घर घर तक जाएंगे। और मैं एक निजी तौर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, भिवानी के अंदर 51 फुट की महाराजा नीलपाल सिंह की मूर्ति होनी चाहिए। आप भिवानी के अंदर महाराजा नीलपाल सिंह की स्टेचू होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जिस शख्सियत ने, जिस महान हस्ती ने, जिस पूर्वज ने हमको यहाँ तक एक खून की बूंद की कतरे की तरफ यहाँ तक लेकर के आए हैं, हम क्या उनके लिए उनकी स्टेचू नहीं बनवा सकते? मैं चाहूंगा
हम सभी मिलकर के हर घर से सर्व समाज को साथ में लेकर के, खाली हमारा समाज तो लीडिंग समाज रहा है और हम नेतृत्व करेंगे दूसरे समाज का। 51 फीट की एक स्टेचू महाराजा नीलकमल सिंह की यहीं पर टोपी तालाब में जो उद्गम स्थल है यहीं पर रखने का एक प्रस्ताव पास करेंगे और बहुत जल्दी आप सभी के साथ में कमेटी के अंदर इस बात को रखेंगे। क्या आप सभी से सहमत है? बहुत बढ़िया, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, उस स्टेचू के साथ में हम चाहते हैं कि 1025 स्टूडेंट जो एक साथ बैठ करके पढ़ सके, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। जितने बात रखी है, हमारा मेन मुद्दा एजुकेशन का है। एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन भी कहलाती है, जरूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई की हो। हम किस तरह से बच्चों का होना चाहिए। एक विचार सिंह साथी ने मेरे को भेजा था, भिवानी के अंदर भिवानी के नाम का एक संग्रहालय भी होना चाहिए जिसपे सभी सर्व समाज के लोगों का चित्रण किया जाए। महाराजा नीलकमल सिंह ने अनुपाल जी के वंशज थे, उन्होंने किस तरह से भिवानी को बसाया और भिवानी का उत्थान किया। तो ये 3 डिमांड है, 51 फीट का महाराजा नीलकमल सिंह का स्टेचू, 1000 सीटिंग की हमारे एक लाइब्रेरी और एक संग्रहालय, तीनों हम बहुत जल्दी एक पास करके अपनी तरफ से हमारी और बीच में कमेटी को देंगे और भिवानी का नाम रोशन करने की जितना हमसे हो सकता है आने वाले दिन जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चे देखें। जिस नीलकमल सिंह ने भिवानी बसाई थी 1376 का, आज 26 आने वाला है, तो हमने कोशिश करनी पड़ेगी इसी बीच के अंदर 26 फरवरी 2026 हमारा भिवानी का स्थापना दिवस मनाया जाता है और हम सभी प्रयास करते हैं पिछले 2-3 सालों से भव्यता की तरफ हैं और अपना प्रयास रहेगा। 26 फरवरी 2026 को उन 1376 से लेकर के आज तक महाराजा नीलकमल सिंह का जो नाम है उसको चरितार्थ करेंगे और उसको सजीव रूप लेकर के उनके नाम की 51 फीट की स्टेचू बनाने का काम करेंगे। एक बार आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद